नमस्कार दोस्तों, ज्ञान अकेडमी पे आपका स्वागत है। एक बार हम आए हैं एक और नए मॉडल पेपर को लेकर, जिसमें केवल रीजनिंग और मैथ से बनने वाले क्वेश्चन हैं, उनको हम लेंगे और देखेंगे कि उनकी क्वेश्चंस को हल कैसे करते हैं। तो बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ। उससे पहले देखते हैं टॉपिक कौन कौन से होंगे। तो टॉपिक की बात करें तो टॉपिक होगा रीजनिंग में रिक्त स्थान, उसके बाद हम कैलेंडर की बात करने वाले हैं, फिर दिशा ज्ञान, फिर आयु की गणना करेंगे, फिर कोडिंग डिकोडिंग, फिर ताश ताश और पासा और गन के भी हम क्वेश्चन लेने वाले हैं यहाँ पे। ठीक है, गन गन्ना के भी क्वेश्चन लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो बने रहिए हमारे साथ, देखिए पूरा वीडियो। और आप पेन कॉपी लेकर बैठिए ताकि कुछ क्वेश्चंस जो हैं आप सरल करें और उसके आंसर भी देखते रहें। ठीक है, फिर हम मैथ से बनने वाले क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। तो बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ। पहला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन देखिए, 0, 3, 8, 15 और डैश डैश यहाँ पे कोई संख्या होगी, तो अगली संख्या कौन सी होगी, यहाँ पर पढ़ी जाने वाली अगली संख्या कौन सी आएगी। तो देखिए पहले आपको क्या करना है, योग करके देख लेना है। तो +3 करें तो 3 बनते हैं, फिर हमें जोड़ना पड़ रहा है प्लस के 5, फिर जो जोड़ना पड़ रहा है वो है कितना, प्लस के 15 यानी कि प्लस के 7। ठीक है, प्लस के 7 करेक्ट। पहले हमने 3 जोड़ा, फिर प्लस के 5 प्लस के 7। अगली संख्या कौन सी होगी, तो इस प्रकार से अगली संख्या कौन सी हो सकती है, अगली संख्या अगर 9 होगी तो 15 में 9 अगर जोड़ेंगे तो 15 और 9 कितने होते हैं, 15 और 9 होते हैं 24। 15 और 9 कितने होते हैं 24। तो 24 ऑप्शन नंबर 1 में है, तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। और 24 इस प्रकार से आपको निकालना है। एक और तरीका भी है इसको करने का, वो देखिए, ये नहीं तो ये भी हम कर सकते हैं। जैसे 1 का स्क्वायर -1 करें तो हमें 0 मिलेगा। उसी प्रकार से 2 का स्क्वायर -1, 2 का स्क्वायर -1 करें तो हमें 4 -1 यानी कि 3 मिलेगा। उसी प्रकार से 3 का स्क्वायर -1 करें तो हमें 8 प्राप्त होगा। 4 का स्क्वायर -1 करें तो हमें 16 प्राप्त होगा। उसी प्रकार से अगर हम 5 का स्क्वायर -1 करें तो भी हमें 24 प्राप्त होता है। ठीक है, 24 प्राप्त होता है। तो 24 इज आवर करेक्ट आंसर। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। दो क्वेश्चन नंबर 3, 2, 4, 6, 8 डैश डैश, मतलब कि यहाँ पे कोई ना कोई संख्या होगी, तो वह संख्या कौन सी होगी हमें निकालना है। तो देखिए सम संख्या की सीरीज है मेरे को दिख रही है, यानी कि 2 + 2 करेंगे तो हमें कितने प्राप्त होंगे, 4 + 2 हम करेंगे तो हमें 6 प्राप्त होंगे, फिर प्लस हम 2 करेंगे तो मेरे को 8 प्राप्त होगा। तो अगली संख्या कौन सी होगी, तो 8 + 2 यानी कि 10। और 10 जो है हमारा ऑप्शन नंबर 1 में है, तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, 1, 4, 9, 16, 25 यहाँ पे डैश डैश, यहाँ पे संख्या कौन सी आने वाली है वो हमें निकालना है। तो 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 का स्क्वायर होता है 1। उसी प्रकार से 4 जो है मेरे को स्क्वायर दिख रहा है 2 का, तो 2 का स्क्वायर 4। उसी प्रकार से 3 का स्क्वायर 9। उसी प्रकार से 4 का स्क्वायर जो होगा वो होगा 16। 5 का स्क्वायर मेरे पास प्राप्त होता है 25। 6 का स्क्वायर आगे का जो होगा वो 36 यानी कि 36। और 36 ऑप्शन नंबर 2 में है। 36 ऑप्शन नंबर 2 में है, तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन क्या कह रहा है, 0, 3, 6, 9 और यहाँ पे डैश डैश, मतलब कि यहाँ पे कौन सी संख्या होगी, तो अगली संख्या कौन सी होगी हमें निकालना है। देखिए 0 से 3 तक बढ़ते हैं तो 3 बढ़ा, उसके बाद 3 से 6 तक वापस से 3 बढ़ा, 6 से 9 तक यानी कि वापस से 3 बढ़ा। उसी प्रकार से 9 में भी अगर मैं +3 करूँ तो मेरे पास होंगे कितने, मेरे पास होंगे कितने, 12। और 12 जो है हमारा ऑप्शन नंबर 12 जो है हमारा ऑप्शन नंबर 2 में है, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और कुछ और नए बढ़िया क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन होगा निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी संख्या अन्य संख्याओं से भिन्न है। ऐसी कौन सी संख्या है जो कि इस जात से भिन्न है। तो देखिए 9 19, उसके बाद 17, उसके बाद 31, उसके बाद 35। तो 19, 17 और 31 जो है ये कौन सी है, ये एक अभाज्य संख्या है। ये अभाज्य संख्या है। जबकि जबकि ये 35 जो है वो कौन सी, 35 जो है वो भाज्य संख्या है। 5 से भी भाज्य होती है, 7 से भी भाज्य होती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट आंसर है। अन्य संख्याओं से भिन्न संख्या कौन सी है, तो वो 35वीं संख्या जो है वो अन्य संख्याओं से भिन्न है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अन्य संख्याओं से भिन्न है। ये भी संख्या भिन्न वाला क्वेश्चन है। तो अगली फर्स्ट संख्या देखिए, ऑप्शन ए की 336 यानी 336, ऑप्शन नंबर 2 है 222, ऑप्शन नंबर 3 है 132, ऑप्शन नंबर 4 है 131। तो इनमें से जो है अन्य संख्याओं से भिन्न संख्याओं की बात करें तो 336 हमें सम संख्या दिख रही है, 2 का भाग जाता है इनकी सम संख्या है। 222 भी सम संख्या है, 132 भी सम संख्या है। ये तीनों ही जो संख्याएं हैं वो कौन सी संख्या है, तो सम संख्या है। लेकिन 131 जो है वो एक विषम संख्या है। तो हमारा जो आंसर होना चाहिए वो कौन सा होना चाहिए, हमारा जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, 131 जो होगा हमारा आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्या कह रहा है क्वेश्चन कि जो संबंध 2, 6 का 13 के साथ है वही संबंध 8 और 3 का किसके साथ होगा। तो हमें निकालना है 2 और 6 का संबंध 13 यानी कि 2 और 6 से मिलकर 13 बनता है। तो कैसे बन सकता है, तो 2 का गुणा अगर मैं 6 से करूं प्लस उसमें एक ऐड करूं तो मेरे पास कितना होगा, 12 और 1 13 प्राप्त होगा। वही संबंध हमें यहाँ पे बनाना है यानी कि 8 इंटू 3 प्लस 1 जोड़ना होगा। तो 8 3 24, 24 और 1 यानी कि 25। तो 25 हमारा करेक्ट आंसर है। और 25 हमारा ऑप्शन में कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर 1 में ही है 25। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है वो करेक्ट आंसर है। बढ़ते हैं कुछ नए क्वेश्चंस को देखते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है कैलेंडर से, क्वेश्चन नंबर 9। क्या कह रहा है क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है 3 जनवरी 2001 को सोमवार है तो 3 मार्च 2001 को कौन सा वार होगा। अगर 3 जनवरी 2001 को सोमवार है तो 3 मार्च को कौन सा वार होगा 2001 में ही। तो हमें विषम दिनों की गणना करनी है यहाँ पे। अगर कैलेंडर का कोई भी क्वेश्चन आए तो हमें पहले विषम दिन निकालना है। तो विषम दिन निकालते कैसे है, तो देखिए जनवरी में जो दिन होते हैं वो होते हैं 31। फरवरी में बात करें 2001 की, तो फरवरी में 2001 में जो दिन होंगे वो 28, वो होंगे 28 प्लस फरवरी के बाद आएगा मार्च, और मार्च के दिन होंगे, मार्च में 3 दिन बढ़ा यानी कि 3 दिन मार्च के। तो 31 में या तो आप इन तीनों को जोड़े फिर 7 का भाग दीजिए, या यहाँ से जो विषम दिन होंगे तो 28 थे तो 28 कटे प्लस मेरे पास बचा 3। 7 का भाग अगर यहाँ दूं, यहाँ दिया तो मेरे पास 3 बचे, यहाँ देंगे तो 0 बचेगा, और यहाँ देंगे तो 3 बचेगा यानी कि +3 और 3 कितने, तो +6 और सोमवार के बाद +6वां वार कौन सा होगा, तो मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि और रवि। यानी कि सोमवार के बाद जो छठा वार होगा वो होगा रविवार, और रविवार हमारा ऑप्शन नंबर 1 में है। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है करेक्ट आंसर है। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। अगला जो क्वेश्चन है एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 कि 3 मार्च 2020 को, क्या कह रहा है क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है 3 मार्च 2020 को सोमवार था तो 3 मार्च 2024 को कौन सा वार होगा। इससे पहले आप एक बार वीडियो को रोक के 10 सेकंड के लिए करके देखिए ये क्वेश्चन आपसे होता है कि नहीं, फिर हम आपको आंसर बताते हैं इसका।
अगले क्वेश्चन 10वें क्वेश्चन में आंसर ये ऑप्शन नहीं देने का कारण है कि हम इसको सरल करेंगे। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगर ये क्वेश्चन समझ में आ गया आपको तो सारे क्वेश्चन आप कर पाएंगे। ठीक है, तो देखते हैं, समझते हैं फटाफट से। 3 मार्च 2020 को सोमवार था, तो 3 मार्च 2024 को कौन सा वार होगा? तो देखिए, जब 3 मार्च 2020 को सोमवार था, तो 3 मार्च 2021 में बढ़ेंगे तो एक दिन बढ़ेगा। ठीक है, एक दिन क्यों बढ़ेगा? क्योंकि फरवरी पहले ही निकल चुका है, हमें मार्च से मार्च की बात करनी है, तो उसमें प्लस एक दिन बढ़ेगा। उसके बाद 3 मार्च 2021 से अगर हम 22 में जाएंगे, 21 से जब हम 22 में जाएंगे तो वहां पर भी प्लस एक दिन बढ़ेगा। जब 3 मार्च 2022 से 2023 में जाएंगे तो वहां पर भी एक दिन बढ़ेगा। 23 से 24 में हो जाएंगे, 3 मार्च 2023 से जब हम 24 में जाएंगे तो वहां पर कितने दिन बढ़ेगा? तो वहां पर बढ़ेंगे 2 दिन। क्योंकि क्योंकि वहां पर फरवरी ऐड हो चुका है। ठीक है, तो देखिए हमारे पास विषम दिन कितने हुए? 1 2 3, 3 और 2 5, यानी कि +5 हमें करना है। सोमवार में अगर हम +5 करेंगे तो सोमवार में प्लस हम 5 करेंगे तो मंगल, बुध, गुरु, शुक्र और शनि। तो अगला जो हमारा वार होगा, हमारा जो आंसर हुआ वो क्या हुआ? हमारा जो आंसर है वो है शनिवार। ठीक है, हमारा जो आंसर होगा वो शनिवार होगा। हमारा जो आंसर होगा वो शनिवार होगा। तो इस प्रकार से आपको कैलेंडर के क्वेश्चंस करने हैं। ठीक है दोस्तों, सिंपल क्वेश्चन बनते हैं और आसानी से किए भी जा सकते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ, कुछ और नए क्वेश्चंस देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो है अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 कि 1 फरवरी 2024 को सोमवार है, तो 1 मार्च 2024 को कौन सा वार होगा? देखिए, 1 फरवरी 1 फरवरी 2024 को कौन सा वार है? तो वो है सोमवार। ठीक है, उसके बाद हमें विषम दिनों की गणना करनी है, तो विषम दिन निकालते हैं हम। जब हम फरवरी की बात करें, 1 फरवरी को 2024 को सोमवार है, तो फरवरी में 2024 में जो दिन होंगे वो होंगे कितने? 29। वो होंगे 29, लेकिन एक दिन तो पहले ही निकल चुका है, तो हमारे पास बचे 28 दिन। ठीक है, प्लस 1 मार्च की बात करनी है, यानी कि +1 डे। ठीक है, मार्च की बात करनी है तो मार्च तक पहुंचने में +1 डे, तो 28 और 29, टोटल हुए 29। 29 में अगर हम 7 का भाग देंगे तो बचेगा हमारे पास शेष एक। और सोमवार के बाद जो अगला वार होगा कौन सा होगा? मंगलवार। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है उसमें है मंगलवार। ऑप्शन नंबर 1 जो है हमारा करेक्ट आंसर। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से कैलेंडर से बनने वाले सारे क्वेश्चंस को हम डिस्कस किया। अब बढ़ते हैं कुछ नए क्वेश्चंस की तरफ। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, वो क्या है? क्वेश्चन नंबर 12 वो क्या है? दिशा ज्ञान से संबंधित है। राम अपने घर से 6 किलोमीटर उत्तर में चलकर बाईं ओर मुड़कर 4 किलोमीटर चला, फिर दाईं ओर मुड़कर 4 किलोमीटर चला। अब वह घर से किस दिशा में है? तो हमें दिशा फाइंड करनी है, तो निकालते हैं। राम अपने घर से 6 किलोमीटर उत्तर में, मान लीजिए राम का घर ये रहा, उत्तर दिशा ये रही। उत्तर दिशा में जो वह चले वो कितने? 6 किलोमीटर। 6 किलोमीटर उत्तर में चलकर बाईं ओर मुड़कर, तो इनका बाईं तरफ होगा लेफ्ट साइड, तो ये रही 4 किलोमीटर चला। ठीक है, लेफ्ट साइड में कितने? 4 किलोमीटर चला। फिर दाईं ओर मुड़कर, तो दाईं जो दिशा होगी वो होगी ये दिशा। दाईं ओर मुड़कर कितने किलोमीटर चले? 4 किलोमीटर चले। ठीक है, 4 किलोमीटर चला। अब वह घर से किस दिशा में है? तो इनका जो घर था वो इस यहाँ पे था। ये हो गई इनकी उत्तर दिशा, ये हो गई पश्चिम दिशा, ये हो गई पूर्व दिशा, ये हो गई दक्षिण दिशा। तो आप बताइए घर किस दिशा में? अभी जो राम है वो किस दिशा में है? तो ये कौन सी दिशा होगी? ये जो दिशा है वो है उत्तर पश्चिम दिशा। तो उत्तर पश्चिम दिशा जो है ऑप्शन नंबर 1 में है। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है हमारा करेक्ट आंसर। इस प्रकार से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कंफ्यूज करने वाले, लेकिन कंफ्यूज नहीं होना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। अगला जो क्वेश्चन है वो भी दिशा ज्ञान से संबंधित है।
राम और श्याम एक स्थान से विपरीत दिशा में 4 किलोमीटर चले, फिर दोनों दाईं ओर मुड़कर 3 किलोमीटर चलते हैं। अब दोनों एक दूसरे से कितनी दूरी पर है? तो देखते हैं, मान लीजिए है कि यहाँ इस स्थान मतलब कोई स्थान यानी कि ये स्थान रहा। राम और श्याम एक स्थान से विपरीत दिशा में, मतलब राम अगर इस दिशा में चल रहा है तो श्याम इस दिशा में चल रहा होगा। तो विपरीत दिशा में 4 किलोमीटर, तो ये भी 4 किलोमीटर चले, ये भी 4 किलोमीटर चले। फिर दाईं ओर मुड़कर तो राम का जो दाईं ओर होगा वो ये दिशा होगी, और जो श्याम है उसका दाईं ओर दिशा ये दिशा होगी। दाईं ओर मुड़कर 3 किलोमीटर चले, तो ये भी 3 किलोमीटर और ये भी 3 किलोमीटर चले। अब दोनों एक दूसरे से कितनी दूरी पर है? अब दोनों एक दूसरे पर, तो ये दूरी रही एक दूसरे वाली, तो ये हमें फाइंड करनी। तो कैसे निकालेंगे? एक फॉर्मूला होता है जिसको पाइथागोरस प्रमेय भी कहते हैं, या फिर ऐसे आसानी से निकाल लीजिए कि कर्ण एक स्क्वायर बराबर, ये जो बन रहा है एक त्रिभुज है, तो कर्ण एक स्क्वायर बराबर ये रहा कर्ण, ये रहा आधार, ये रहा लंब। तो कर्ण एक स्क्वायर बराबर आधार एक स्क्वायर प्लस लंब एक स्क्वायर, यानी कि जो 4 का एक स्क्वायर करेंगे तो हमें प्राप्त होंगे 16। 3 का एक स्क्वायर करेंगे तो मिलेंगे 9, तो 9 प्लस 16 यानी कि 25, ये मिला मेरे को 25। और यहाँ पर कर्ण एक स्क्वायर था, अगर मैं इसका एक स्क्वायर करूंगा 25 का तो मिलेगा 5। तो यहाँ ये भी 5 किलोमीटर और ये वाले भी 5 किलोमीटर। तो आप बताइए कि राम श्याम से अब कितनी दूरी पर है? तो 5 और 5 कितने हुए? 5 और 5 हो गए 10, और 10 जो है ऑप्शन नंबर 1 में है, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 जो है हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से जो है हमें क्वेश्चंस के आंसर निकालने हैं। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 14 कि खुशी ऑफिस से घर के लिए निकलती है। उसका घर ऑफिस के उत्तर दिशा में है। वह 2 किलोमीटर पूर्व में, फिर 5 किलोमीटर उत्तर में, फिर 2 किलोमीटर बाईं तरफ चलने पर घर पहुंच जाती है। तो वास्तव में उसका घर से ऑफिस कितनी दूरी पर था? तो देखते हैं, एक तो है घर जो कि उत्तर दिशा में है, मतलब कि यहाँ पर तो है घर। ऑफिस जो है उसका यहाँ पर है, ठीक है। ऑफिस के उत्तर दिशा में घर है, तो ऑफिस जो है यहाँ रहा ऑफिस। अब देखते हैं कि वह कितनी दूरी कहाँ कहाँ चली है। तो उसका अगर उत्तर दिशा में है, 2 किलोमीटर उत्तर पूर्व में चली पहले, तो वह 2 किलोमीटर पूर्व में चली, ठीक है। 2 किलोमीटर पूर्व में चली, फिर 5 किलोमीटर उत्तर यानी कि उत्तर दिशा ये रही, तो वहां पर चली, वहां 5 किलोमीटर। फिर 2 किलोमीटर बाईं तरफ यानी कि बाईं तरफ ये दिशा होगी, तो बाईं तरफ 2 किलोमीटर चली। चलने पर वह घर पहुंच गई, मतलब कि घर पर पहुंच गई है। अब वास्तव में उसके घर से ऑफिस से कितनी दूरी है? तो देखिए, ये जितनी दूरी है ये वाली, उतनी की उतनी दूरी ये रही, तो ये रही 5 किलोमीटर। तो वास्तव में तो उसके घर से दूरी कितनी थी? वास्तव में उसके घर से दूरी थी 5 किलोमीटर, और 5 जो है हमारा ऑप्शन नंबर 1 में है। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है हमारा करेक्ट आंसर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है कि बेमेल छांटिए, ठीक है। बेमेल कौन सा है हमें छांटना है। तो देखिए, देखते हैं कि कौन सा जो है यहाँ पर ऑपरेशन लग रहा है। तो बी सी, डी सी, बी और ए। तो अगर डी में से एक माइनस करें तो सी आता है, सी में से एक माइनस करें तो बी आता है, बी में से एक माइनस करें तो एक माइनस करेंगे तो एक आता है, ठीक है। उसी प्रकार देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है। तो एम में अगर प्लस एक करो तो एन आता है, एन में प्लस एक करो तो ओ आता है, ओ में प्लस एक करो तो पी आता है, यानी कि यहाँ पर जो लग रहा है वो प्लस वाला लग रहा है। अगले दोनों में देख लेते हैं कहाँ से आंसर निकलेगा हमारा। तो देखिए, एल में से अगर आप माइनस एक करेंगे तो हमारे पास प्राप्त होगा, ये तो प्लस वाला है और यहाँ से एक माइनस वाला है, ठीक है। एक एक माइनस हो रहा है यहाँ पर, यहाँ पे एक एक प्लस हो रहा है। यहाँ पे देखिए, माइनस एक करेंगे तो हमारे पास के आएगा, यानी कि -1 किया। उसके बाद के में से माइनस एक करेंगे तो जे, और जे में से माइनस एक करेंगे तो आई आएगा, ठीक है। तो मतलब ये जो ऑपरेशन है वो माइनस वाला है, ये भी माइनस वाला है, तो निश्चित रूप से ये भी जो कौन सा होगा वो माइनस वाला होगा। तो एच माइनस एक, तो जी माइनस एक, एफ माइनस एक, तो ई, मतलब ये भी माइनस वाला हो, लेकिन अलग कौन सा है? तो ये वाला जो है वो अलग है अन्य तीनों से ही। यहाँ पे हमें एक एक जोड़ना पड़ रहा है और यहाँ पर जो है एक एक कम हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है वो करेक्ट आंसर है, ठीक है दोस्तों।
बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन होगा, अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 16। अगला क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16, 1 2 3 4 5 को अगर 15 लिखा जाता है, ठीक है, तो 1 2 3 5 6 और 7 को क्या लिखा जाएगा? तो देखिए इनसे अगर 15 कैसे बन सकता है, तो देखते हैं हम। 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 करिए आप, 5 और 4 9, 9 और 6 कितने हुए? 9 और 6 होंगे हमारे पास 15, यानी कि योग हो रहा है। तो उसी प्रकार से हमें यहाँ भी क्या करना होगा? जोड़ करनी होगी। तो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 7, अगर आप इसका योग करेंगे तो 6 यानी कि 13, 13 और 5, 13 और 5, 13, 13 और 5 कितने? 13 और 3 16, 16 और 5 21, 22, 23 और 24, यानी कि 24। और 24 जो है हमारा ऑप्शन नंबर एक में है, यानी कि ऑप्शन नंबर एक करेक्ट है। वापस देखते हैं, यहाँ जोड़ हो रही है, यहाँ पर जोड़ हो रही है, सबको जोड़ के 15 लिखा गया है, तो यहाँ भी हमें सबको जोड़ के जो है कितना आ रहा है वो हमारा आंसर होगा। तो सबको अगर हम जोड़ेंगे तो हमारे पास जो आंसर मिलेगा वो 24 होगा। तो 24 इज आवर करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ, कुछ और नए क्वेश्चंस देखते हैं। अगला क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर, अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 17। जो संबंध ए सी ई जी का बी डी एफ एच के साथ है, वही संबंध एच जे एल एन का किसके साथ है? तो हमें निकालना है जो संबंध ए सी ई जी का किसके साथ है, वो संबंध है ए सी ई जी से जो बन रहा है वो है बी, सी से बन रहा है डी, ई से बन रहा है एफ और जी से बन रहा है एच। उसी प्रकार से हमें निकालना है किसका? एच जे एल और एन का। तो ए में अगर हम +1 करें तो बी आता है, सी में +1 करें तो डी आता है, ई में अगर हम +1 करें तो एफ आता है, जी में +1 करें तो एच आता है। ठीक है, उसी प्रकार से यहाँ पर हमें करवाना है, +1 ऐड करना है। तो एच में अगर +1 करेंगे तो एच के बाद आई, जे के बाद के और एल के बाद एम, एन के बाद ओ। तो ऑप्शन नंबर आई के एम और ओ ऑप्शन नंबर एक में है, तो ऑप्शन नंबर एक जो है हमारा करेक्ट आंसर है। तो इस प्रकार से आपको जो है सारे क्वेश्चंस करने हैं। कुछ और नए क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर है 18। इसमें कुछ हमें रिक्त स्थान दिए हैं जो कि हमें भरने हैं। देखिए किस तरह से भरा जाता है। जब ऐसा कोई क्वेश्चन हो जिसमें खाली स्थान हो, तो हमें क्या करना है कि चार चार के ग्रुप में बांट लेना है क्वेश्चंस को। ठीक है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, इस प्रकार से हमें बांट लेना है। अब देखते हैं इसको आगे कैसे करते हैं। ए बी सी, तो अगला जो होना चाहिए वो क्या होगा? डी। उसके बाद यहाँ पे ए है तो ए के बाद क्या आता है? तो बी, यहाँ पे बी। वापस से देखिए ए बी सी डी, ये तो पूरा भरा ही है। उसके बाद देखिए फोर्थ वाला ए बी सी और लास्ट में आएगा डी। यानी कि ऐसा ऑप्शन कहाँ है जिसमें डी, उसके बाद बी और उसके बाद डी वापस से हो? तो ये जो हमें ऑप्शन नंबर दिख रहा है वो ऑप्शन नंबर एक में है ना, ऑप्शन नंबर एक में है। तो ऑप्शन नंबर एक जो है हमारा करेक्ट आंसर है। इस प्रकार से ऐसे क्वेश्चंस को हल किया जाता है। कुछ और क्वेश्चंस होंगे, देखते हैं हम आगे। अगला एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो कि परसेंटेज पर बेस्ड है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 19वां, कि एक चुनाव में केवल 2 उम्मीदवार भाग लेते हैं। जिस उम्मीदवार को 62% मत प्राप्त हुए वह 144 मतों से विजय रहा। कुल मतों की संख्या कितनी है? कोई अवैध मत नहीं हुआ। तो इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं? मान लेते हैं कि टोटल जो मत थे वो कितने थे? 100%। ठीक है, एक को मिले 62%, तो दूसरे को कितने मिले होंगे? दूसरे को मिले होंगे 38%। अब जो हारा उम्मीदवार है उसको अगर 144 मत प्राप्त होते तो वो किसके? 62% के बराबर हो जाता है ना। तो 144 इस तरफ अगर हम ऐड करेंगे तो ये हमारा समीकरण बनेगा। समीकरण क्या है कि 62% बराबर 38% प्लस 144, है ना, 144। अब इसको आप सोल्व करिए तो 62%
माइनस 38% बराबर होगा 144। और अगर इसको आप सोल्व करेंगे तो 62 में से जब 38 कम होंगे, 62 माइनस 38 यानी कि 24, 24 इज इक्वल टू 144। और अगर 1% की अगर हम बात करेंगे तो 144 बटा 24, इसको अगर आप काटेंगे तो हमें प्राप्त होंगे कितने, 6। जब 1% बराबर है 6 के, तो 100% किसके बराबर होगा, तो 100% बराबर होगा 6 इंटू 100 यानी कि 600। तो हमारा ऑप्शन नंबर 1 जो है करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर 1 जो है करेक्ट है। तो इस प्रकार से जो है ऐसे क्वेश्चंस को हल किया जाता है। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है कि किसी परीक्षा में पास होने के लिए एक विद्यार्थी को 40% अंक चाहिए, उसे 30 अंक मिले और 30 अंक से वह फेल हो गया, तो परीक्षा में कुल कितने अंक थे। हमें कुल अंकों की संख्या निकालनी है। अगर 40% अंक चाहिए थे पास होने के लिए, लेकिन उसने कितने प्राप्त कर लिए, उसने 30 तो प्राप्त कर लिए। अगर 30 और होते तो वह पास हो जाता, यानी कि 40% जो हमारा चाहिए होता था वो पूरा हो जाता। तो 40% बराबर हो गया 60 के, तो 1% किसके बराबर होगा, तो 60 बटावा 40। 60 बटावा 40 अगर इसको आप हल करेंगे तो 3/2, 3/2 इंटू 100 यानी कि कितने होते हैं, 150, 150। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है वो 150। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 जो है ठीक आंसर।